ठाकुर जी दौड़ पड़े। प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, ईश्वर को भी आना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है। छोड़ चली ऊंचाई तो कूद जो गई, उतर गई गहराई में उदब बन गई, छोड़ चली ऊंचाई को कूद जो गई, उतर गई गहराई में उदद बन गई, जो रहा ऊपर सपेट खाना होता है, जो रहा ऊपर सपेड़े खाना होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है। उठा धुआं अग्नि से जो यूं ही खो गया, टूट कर सितारा कोई धूल हो गया, उठा धुआं अग्नि से जो यूं ही खो गया, टूट कर सितारा कोई धूल हो गया, वो अमर जिसको नहीं कुछ पाना होता है, वो अमर जिसको नहीं कुछ पाना होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, धर्म हित मानव का तन करना ही होता है।
दुनिया जाने कहाँ पे गई, बढ़ते बढ़ते मंजिल जाने कहाँ ठह गई। कहते कहते दुनिया जाने कहाँ पे गई, बढ़ते बढ़ते मंजिल जाने कहाँ ठह गई। रुद्रगिर पर हर घटा को आना होता है, रुद्रगिर पर हर घटा को आना होता है। धर्म गीत मानव का तन करना ही होता है। प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही होता है, प्रेम से तो ईश्वर को भी आना ही हो। जवानी को जो आदमी होश में जीता है, भगवान उसकी खुद मदद करने के लिए आते हैं। खुद जिन्होंने ऐसा किया है वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा देखते हैं। और जो अपनी जवानी को मन की मौज मस्ती में बर्बाद करते हैं, वो अपने जीवन चरित्र को ही बर्बाद कर रहे हैं, तो किसके काम के होंगे? मतलब किसी के नहीं। भगवान को में जो मनु हुए हैं चाक्षुष, छठवां मनवंतर, इसमें भगवान ने समुद्र मंथन कराया, देवता को अमृत पिलाया और दैत्यों के साथ में धोखा किया, छल किया। महाराज ये भगवान ने क्यों किया, कैसे किया, ये आप हमको बताएं। तो कहने लगे कि जब एक बार देवराज इंद्र हाथी पर जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि ने उनको देखा तो माला दे दी। इंद्र ने वो माला का अपमान किया, सम्मान नहीं किया, हाथी की सूंड में डाल दी और हाथी ने वो माला सूंड से नीचे गिराकर पांव से कुचल दी। दुर्वासा ने कहा कि तूने माला का अपमान किया है, जा तू दरिद्री होगा। दरिद्री हो गए, दर दर की ठोकर खाने लगे। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान की स्तुति करी और ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम देवता हो, भले आदमी हो, लेकिन मिलकर के रह कर के कमाई करना सीखो। बहुत से लोग सीधे होते हैं लेकिन वो काम करना भी नहीं जानते, तो क्या सीधापन, बेकार। सीधा हो लेकिन अपना काम करना जानता हो, जैसे सिंधी लोग होते हैं। सिंधी को तुमने कभी पुलिस चौकी थाने लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा, न सिंधी को तुमने कभी बैठ करके फालतू बकवाद करते हुए देखा होगा। सिंधी चाहे ठेल लगाएगा, बूट पॉलिश करेगा, चाहे नाली साफ करे, चाहे पल्लेदारी करे, चाहे बेलदारी करे, निठल्ला नहीं बैठेगा। लड़ाई झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए सिंधी पाकिस्तान से आए थे, हैंड टू माउथ, भूखे थे बेचारे। आज सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं तो सिंधी हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया कमाते हैं, न किसी को दिखाते हैं कि हम बड़े हैं और न किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हम विद्वान हैं। न तो अपनी ताकत दिखाते हैं, न अपनी बुद्धि दिखाते हैं, कमाई दिखाते हैं बस। और जो लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी बुद्धि दिखाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, खत्म हो जाते हैं। अपनी ऊर्जा को वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। देखो मिलकर के कमाओ, चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, बिना कमाई के जिंदगी किसी की नहीं चलती है। कमाओ दैत्यों के साथ में। लोग कहते हैं साहब कमाई कैसे करें, लोग अच्छे नहीं हैं। अरे लोग तो कोई अच्छे नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छे काम करने, आज दुनिया नहीं बदलनी है। जैनियों का एक सिद्धांत बहुत सुंदर है। वो जैनियों का एक सिद्धांत, वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसी दुनिया नहीं हो सकती है, इसलिए दुनिया तुम्हारे जैसी हो जाए, छोड़ दो, तुम्हारे जैसा मन तो हो सकता है। मन को सही करो अपने को। ये नहीं कि तुम बीवी को सही करो, बीवी कभी सही नहीं होगी।
बेटा कभी सही नहीं होगा, बेटी कभी नहीं सही होगी, या हो जाए रोज सही, क्या मिलेगा तुम्हें? अपने आप को यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ ओनली। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हर हालात से गुजर जाने का, कमाई करने का जज्बा होना चाहिए। मंथन करो, समुद्र मंथन, बासुकीनाथ की नैती बनाओ और बस मंथन करो, मिले या नहीं मिले उस पर ध्यान मत देना, ये मेरा काम है। भगवान ने यही अर्जुन से कहा कि तू कर्म कर, क्या मिले हार जीत मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है, भगवान की मदद से मंदराचल को समुद्र में स्थापित किया, बासुकीनाथ की नैती बनाई और पूंछ की तरफ देवता लगे, फण की तरफ दैत्य लगे। तो भाई तुम कहते साहब घर में कैसे रहूं, घर के लोग दुष्ट हैं, भगवान भागवत से सीखो, दुष्टों कैसे, तुम अपना काम करो। माँ बाप से नहीं पढ़ती है, बीवी से नहीं पढ़ती है, भैया से नहीं पढ़ती है, पड़ोसी से नहीं पढ़ती है, तो क्या आसमान में रहोगे? वो आसमान में किससे पड़ जाएगी? वहाँ कभी कैसी हवा, कभी कैसी हवा, कभी किधर की, कभी किधर की। वहाँ तो आप बाहर की बात छोड़ दीजिए, घर के लोग कैसे हैं उनको समझ करके आप अपनी ड्यूटी करिए, डू योर ड्यूटी। बस ये उपदेश है सारे दर्शनों का, सारे मजहबों का। चाहे आप पैगंबर को देखिए, चाहे आप महावीर को देखिए, चाहे आप बुद्ध को देखिए, चाहे आप कृष्ण को देखिए, किसी को भी देखिए, सब महापुरुषों का एक ही कहना है कि आगे बढ़ो, गो अहेड। तो यहाँ मंथन शुरू हुआ, उसमें वो नीचे समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान ने अपनी कछुआ बनकर के पीठ पर स्थिर किया, बोलिए कच्छपी भगवान की। फिर वो मंथन शुरू हुआ, हलाहल जहर निकला उसमें से। हलाल जहर के मारे तीनों लोग कांपने लगे। शंकर जी ने सती जी से बात करके सलाह मशवरा करके उसको कंठ पर पान करके पचा लिया। नीला कंठ पड़ने से नीलकंठ नाम पड़ा। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की। कुछ बूंदें जमीन पर छिटक गई। परीक्षित जिनको जहरीले जीव जंतु बूटियों ने चट कर लिया। देखिए ये मन है, मंदराचल एक ही जगह पर है, समुद्र में नहीं भाग रहा, एक ही जगह पर घूम रहा है। ऐसी मन कहीं भागता नहीं है, मन चंचल है, वहीं रहता है। अगर मन शरीर से निकल गया, कहते हैं मन कभी अमेरिका पहुंच जाए, कभी इंग्लैंड पहुंच जाए। मन शरीर से निकला, प्राण और इंद्रिय चले जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। मन नहीं जाता, मन की तरंगें जाती हैं, मन की वृत्तियां जाती हैं, मन की सोच जाती है, मन के संस्कार जाते हैं। मन तो शरीर में प्राण के साथ रहता है, मन नहीं जाता, घूम रहा है, हर समय घूमता रहता है। तो जब ये समुद्र में धंसने लगे, समुद्र किसको कहते हैं? समीस सहित मुद्र में मुद्राएं, जिसमें मुद्राएं होती है वो समुद्र है। शरीर में मुद्रा होती है, कभी सोने की, कभी बैठने की, कभी नाचने की, तो शरीर भी समुद्र है। मन में मुद्राएं होती हैं, कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी क्रोध की, तो मन भी समुद्र है। संसार में मुद्राएं होती हैं, मिलने की, बिछड़ने की, संसार भी समुद्र है। तो जब ये हमारा जीवन मन में डूबने लगे, मन के किसी गलत काम में, खतरनाक में, शरीर की किसी गंदी आदत में डूबने लगे, जब ये मन, हमारी चेतना ये संसार के किसी शिकंजे में डूबने लगे, तो कछुआ संयम से काम लेना चाहिए। जैसे कछुआ देखता है फ्री स्पीड में चलता, खतरा देखता पूरा सिकुड़ जाता है। ऐसे हमारे जीवन की लय होनी चाहिए कि जहां भी हमारे लिए पॉजिटिव है, पूरी ताकत से खुल करके काम करें। जहां ये खतरा है एकदम सिकुड़ जाए, टू बी श्रंक। फिर हलाल जहर, हलाल का मतलब खाम खा का दिमाग खराब होना,
क्योंकि पहले बैठ करके खाया था, काम करने की आदत नहीं, तो काम करने में लगता नहीं। 1000 शिकायतें, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, कमर में दर्द हो गई, ये सब बहानेबाजी, सबको पी जाओ, काम पे लगे रहो, फालतू शिकायत खत्म। तो हलाहल को पचा गए ना, फिर क्या उसमें से हुआ, कामधेनु। कामधेनु गाय होती मीठी जुबान, अच्छी जुबान। ये दुकानदार जो होता है ना, और जो सिंधी लोग जो होते हैं, उनकी दुकान से गुजरो गए, आओ चाचा, आओ ताऊ, आओ फौजी साहब आइए, ठाकुर साहब आइए, लंबरदार आइए, चौधरी साहब, है ना, आइए बाबूजी। अब फिर जब तुम बैठ जाओगे तो पूछोगे, पता है क्या पूछेगा, और चौधरी साहब बताओ, मीठा के नमकीन, ठंडा के गरम। अपने बाप को पानी की नहीं पूछता, तुम्हारे लिए ठंडे मीठे की पूछ रहा। दुकानदारी है, कमाई है। तो ऐसी जीव हो जो हर आदमी से कुछ न कुछ दूध निकाल ले। कामधेनु का अर्थ होता है मनमानी चीज दे दे। तो हर आदमी से अपने मन का काम जुगाड़ बना ले, निकाल ले, ऐसी जीव हो कमी कमाई। लड़ाई झगड़े की, ऊंच नीच की नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे ऊंच नीच से? अगर तुम अपना काम निकालना जानते हो, कमाए रहे हो, तो दुनिया तुम्हारी वैसे ही इज्जत करेगी। साहब बहुत रईस आदमी है, क्षेत्र कमाना हुआ है। और तुम लोगों को जवाब देते रहो। गंवार आदमी ऐसी जीव चलाता रहता, लेने देने ठन ठन पाल, मदन गोपाल, 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। बीवी भी छोड़ के भाग जाती है। मुलायम सिंह ने पुलिस वाले लगाए थे, ब्याह हो गए, और बहन जी मायावती आई, उन्होंने सबको हटा दिया, उनकी बीवियां भाग गई। क्योंकि बीवी आदमी के लिए नहीं, पैसे के लिए आती है। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तो कामधेनु। फिर उसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा। जब आप ढंग से बोलना चालना सीख जाएंगे, काम की बात करना सीखो, काम चलाने की बात करना। छोटे बड़े की, ऊंच नीच की छोड़ दो। कौन पार्टी होगी, कौन नेता होगा, ये पार्टी और जो नेता होते हैं ये राक्षस होते हैं, समाज को बर्बाद करने वाले। चलो ये काम निकालते तुमसे, तुम इनसे काम निकालो। सब नेताओं से काम निकालने वाले बनो, लेकिन किसी नेता किसी पार्टी के पीछे लड़ाई और बुराई मत लो भाई। हो सकता है ये नेताजी तुम्हारे बिल्कुल घर के हो, लेकिन नेताजी किसी के घर के नहीं होते। ये तुम नहीं जानते। नेताजी की मदद करो और इन्हीं नेताजी की सबकी करो। सबसे पता नहीं कौन काम आ जाए, सबसे काम निकालो, लेकिन तुम किसी के गुलाम मत बनो, पिट्ठू मत बनो। अगर पिट्ठू गुलाम बनो तो माँ बाप के, साधु के और भगवान के। नेताओं के बन करके क्या बर्बाद होगे? ये नेता खुद ही बर्बाद होंगे, तुम क्या आबाद होगे इनसे? जितने भी नेता हुए सब बर्बाद हुए, और सब बर्बाद होने हैं। आबाद वही रहेगा जो ऑनेस्ट है, तो जो ईमानदार है। ईमानदारी तुम्हारे घर के नेताओं से क्या मिलेगा? काम निकालो, चिपको मत, लड़ो मत नेताओं के पीछे, पार्टी के पीछे। उच्च श्रवा तुम्हारा ऊंचा नाम होगा। अगर तुम किसी नेता से, पार्टी से बंध के बदनाम हो जाओगे बेटा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जब आप ऊंच नीच को छोड़ देंगे, केवल अपने काम से ध्यान रखेंगे, तो ऐरावत हाथी मस्ती आएगी। तब ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने लिया। फिर उसके बाद में ध्वज का चंद्रमा शंकर जी को मिला, शंख अजित भगवान को, मणि अजित भगवान को, और उसमें से अप्सराएं स्वर्ग भेज दी गई, कल्प वृक्ष स्वर्ग भेज दिया गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, अजित भगवान को वर्ण कर लिया। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की। फिर मंथन शुरू हुआ, तो उसमें से वारुणी निकली। जब लक्ष्मी
माने जब आदमी सफल होता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो नशा करने लगता है, नशा हो जाता है पैसे का, सफलता का, पद का, प्रतिष्ठा का, पता नहीं कितने कितने नशे हो जाते हैं। लेकिन जो सज्जन आदमी होता उसको नशा नहीं होता। तो दैत्यों ने नशा पी लिया, फिर मंथन हुआ, उसमें से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और यहाँ पर दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया। देवता बेचारे, भगवान ने कह दिया था कि तुम्हें मेहनत करनी है, फल नहीं देखना है, तो देवता चुपचाप बैठे हैं। दैत्यों ने अमृत कलश छीन करके आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्व महम पूर्व नत्तम नत्तमिति प्रभो, पहले मैं पीऊंगा, तू मुझसे सीनियर नहीं है, बड़ा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। लड़ाई होने लगी। वहां पर भगवान की वैष्णवी रूप से भगवान आ गए हैं सज धज करके। बहुत सुंदर अंग है, अंग प्रत्यंग सुंदर हैं, और कपड़े कैसे पहने हुए, ट्रांसपेरेंट, जैसे आजकल नई फैशन चली है और नेट के कपड़े पहनना। मच्छरदानी होती है ना, मच्छरदानी, मच्छरदानी में आदमी ओढ़ के सो जाए तो नंगा ही समझो उसे, और उस मच्छरदानी के कपड़े पहने तो नंगे ही तो हो गए। हम एक जगह पे गए थे, 2-3 साल हो गई, तो वहाँ वो नई बहू आई थी उस घर में और नेट की धोती पहने हुई थी। मैंने बम्बई से कुछ बाद में कहा, मुझे तो सब कुछ, मैंने कहा ये बहू धोती पहन के आई है, घूंघट करके आई है, क्या करके आई है। इन्होंने इशारा कर दिया, मैं चुप हो गया। फिर जो गाड़ी चला रहा था मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये बहू कपड़े पहने हुए थी, क्या कर रही थी। बोले महाराज हम नहीं कुछ कह सकते, नेट ऐसे कपड़े पहने, ट्रांसपेरेंट, सारे अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं। फिर गेंद खेल रही है, फिर तिरछी देखती है, फिर मुस्कुराती है, फिर दैत्यों से नजरें मिलाती है। बड़ा बवंडर दैत्यों की बुद्धि में। और उन्होंने सुंदरी से जाकर के सौदेबाजी करी कि सुंदरी तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकेंगे, इसलिए ऐसा करो ये अमृत कलश ले लो, हम बन नहीं रहे, तुम बांट दो। सुंदरी ने कहा सुनो, 3 चीजें होती है ना, इनसे संबंध नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम कश्यप की संतान हो, पढ़े लिखे लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ, पंडित लोग हो ना तुम, कश्यप के, विश्वासम पंडितो जातु कामनीश न याति। पंडित उसको कहते हैं जो चरित्रहीन या पराई स्त्री का कभी विश्वास नहीं करते या उससे कभी संबंध नहीं करते, और तुम चरित्रहीन पर स्त्री से विश्वास कर रहे हो, शर्म करो। क्या देखो तुम वैसे भी सुंदर हो, और जब तुम बात करती हो चेहरा सुर्ख होता, और भी गजब ढाते हो। मैंने कहा गजब ढाने की बात सुनो पहले मेरी। साला वृकाणा मिस्त्री नाम चस्वरीण नाम सुरदुषा, पागल कुत्ता काटे तो खतरा, चाटे तो खतरा। पागल गीदड़ काटे तो खतरा, चाटे तो खतरा, क्योंकि उनमें रेबीज होते हैं। चरित्रहीन स्त्री हंस करके बात करे तो खतरा, लड़ करके बात करे तो खतरा। पागल कुत्ता, पागल गीदड़, चरित्रहीन स्त्री दोस्त नहीं शिकार ढूंढते हैं, इसलिए पागल कुत्ता, पागल गीदड़, चरित्रहीन स्त्री से न लड़ना चाहिए न चिपकना चाहिए। मैंने कहा कि देखो जो कुछ भी कहो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अच्छा मेरी शर्त मानोगे? जो कुछ भी देखो, चरित्रहीन स्त्रियों की 2 शर्त होती हैं, उनकी मनमानी को रोकना नहीं और टोकना नहीं। जो स्त्री मन में आ रही है कर रही है, उसको रोको मत, टोको भी मत, उसकी मदद करो और चापलूसी करो बस। स्त्रियों को मदद और चापलूसी 2 ही पसंद है, रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं। वो मर्डर भी कर सकती है किसी का भी। हमें तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर है, ठीक है, पंगत लगा करके बैठ जाओ, अमृत कलश मुझे दे दो। बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। दैत्य सुंदरी की हरकतें और अंग देखते रहे, अमृत लुटता रहा। देवता सुंदरी से कोई मतलब नहीं, भगवान का रूप मान करके अमृत को पीते रहे। तो स्त्री किसी के चरित्र को बर्बाद नहीं करती है। जो लोग कहते हैं कि स्त्री के फोटो नहीं देखने चाहिए, नाच गान नहीं देखना, खैर ये समाज की व्यवस्था है, वो अलग बात है, लेकिन इसका चरित्र से कोई संबंध नहीं है। जो आदमी स्त्रियों से दूर रहता हो, फोटो नहीं देखता हो, नाच गान नहीं देखता हो, चरित्रवान हो, कोई गारंटी नहीं। या जो आदमी स्त्रियों में बैठता उठता हो, गीत और नाच देखता सुनता हो, चरित्रहीन हो, कोई गारंटी नहीं।
चरित्र एक अलग है, स्त्री से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्त्री तो हमारी माँ भी है, सुंदर है, जवान है, क्यों दिमाग खराब नहीं होता। हमारी बहन भी सुंदर है, जवान है, अकेले में बैठते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, अंग प्रत्यंग, दिमाग खराब क्यों नहीं होता। हमारी बेटी भी जवान है, सुंदर है, दिमाग खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ शर्म याद रहती है ना। अपनी माँ के पास में शर्म याद रहती है, अपनी बहन के पास में शर्म याद रहती है, अपनी बेटी के पास में शर्म याद रहती है। तो दिमाग में शर्म याद रहेगी तब तक आदमी चरित्रवान है। जिस देवता कौन होता है, जो दूसरे की बहन बेटी जवान हो, सुंदर हो, गंदी हरकत कर रही हो, अकेलापन हो, वहां पर भी उसका दिमाग खराब नहीं हो, दिमाग नंगा नहीं हो, वहां पर भी शर्म लगे। जो दूसरे की जवान सुंदर बहू बेटी को गंदी आदत को देख करके जिसको शर्म लगे, जो सिकुड़ने लगे, वो देवता। और जो दूसरे की जवान बहू बेटी की हरकतों को देख करके फैलने लगे, वो कुकर्मी खानदानी आदमी है। हरे रामा